अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने अपना यूट्यूब चैनल 2012 सितंबर में बनाया था। 8 साल मुकम्मल होने को आ रहे हैं। अब मैंने इसके नाम में थोड़ी सी तब्दीली की है और इसका नाम है, इस चैनल का नाम खानजिया एकेडमी। लेकिन मैंने गुज़िश्ता 2 साल से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, जैसे एजुकेशनल है, साइकोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है और लिटरेरी किस्म के मौज़ूआत पर वीडियोस बनाना शुरू किया था, जो अपलोड करता जा रहा हूँ और आपकी तरफ से इनकरेजमेंट हासिल हो रहा है मुझे। तो मैं अब इस मौके पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं इस सिलसिले को और भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि ख़ास कर जो उर्दू मीडियम की तलबा और तालिबात है, उन्हें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मवाद दस्तयाब नहीं होता। हर साल या हर 2-3 साल को एक मरतबा सिलेबस चेंज हो जाता है। पब्लिशर्स पहले ही उर्दू मीडियम की कोई बुक पब्लिश नहीं करते और गाइड बनाने वाले जो हजरात हैं, वो एक एक जो गाइड बनाते हैं तो 10-10, 15-15 साल तक, चाहे उसका सिलेबस चेंज भी क्यों ना हो जाए, वही रखते हैं। इससे उर्दू मीडियम के तलबा और तालिबात को बहुत ही दिक्कतों का सामना होता है। सिलेबस बार बार चेंज होते रहता है। तो अक्सर चूँकि मैं मुख्तलिफ़ कॉलेजों से वाबस्ता हूँ और उर्दू मीडियम डिग्री सतह की देखभाल करते रहता हूँ, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस का दौरा करता हूँ और वहाँ के तलबा और तालिबात के जो मसाइल हैं उनको जानकर उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। तो इस दौरान मैंने इकनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री, जो भी मौज़ूआत हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें जो नया सिलेबस आया, मैंने हत्तल इम्कान ये कोशिश की कि जो बिल्कुल नए किस्म के जो चैप्टर्स शामिल किए जा रहे हैं, जिसका पुरानी किताबों में तस्करा भी नहीं मिलता और लेक्चरर्स को भी वो दस्तयाब नहीं हुए, तो वैसे वक्त मैंने रहनुमाई की और इंग्लिश की किताबों से तर्जुमा करते हुए, तेलुगु की किताबों से तर्जुमा करते हुए या अपने मालूमात के बल पर उसको मवाद जमा करते हुए नोट्स तैयार किए और उन कॉलेजेस के तलबा और तालिबात में मुफ्त तकसीम किए। इसकी बहुत पज़ीराई हुई, मेरी हिम्मत अफजाई भी की गई और बहुत सारे लोगों ने मुझे तरग़ीब भी दी कि ऐसा करें, क्योंकि मैं ट्रांसलेशन का काम अमूमन करते रहता हूँ। और एक 2003 की बात है, जब हिंदुस्तान में ये कॉलेज सतह पर, डिग्री कॉलेज की सतह पर एक मज़मून को लाजमी करते हुए, करार देते हुए शामिल किया गया था एनवायरमेंटल स्टडीज़, वो अक़वाम मुत्तहिदा का फ़ैसला था। तो उस वक्त एनवायरमेंटल के मौजू पे हिंदुस्तान में कोई भी उर्दू मीडियम की किताब, उर्दू से किताब नहीं थी। और जब वो सिलेबस मंजूर हुआ और वो एक लाजमी सेकंड ईयर में जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ रखा गया, तो कहीं भी दस्तयाब नहीं था मवाद। तो उस वक्त मैंने तर्जुमे के साथ और मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी मालूमात से इस्तेफ़ादा करते हुए मैंने नोट्स तैयार किए थे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन जगतियाल की तालिबात के लिए। तो वो पूरे उतरे और 100% उसका नतीजा आया। उसके बाद मैंने एक किताब भी शाये की एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, 150 सफ़ात की। और उस वक्त वो यहाँ पर ऐसी कोई उर्दू मीडियम की किताब नहीं थी, सारी की सारी किताबें फ़रोख्त भी हो गई और उसके बाद भी उसका डिमांड चलता रहा। तो उसके बाद मैंने महसूस किया कि इस तरीक़े से मैं मदद कर सकता हूँ और जहाँ तक हो सके मैं जिन जिन कॉलेजेस में मुफ्त कोचिंग करवाता हूँ बच्चियों को, तो वहाँ पे मैं यही दरियाफ़्त करता हूँ कि कोई नई चीज़ है जो दस्तयाब नहीं है, या ऐसा सिलेबस जो इंग्लिश और तेलुगु मीडियम के पब्लिशर्स शाये किए लेकिन उर्दू में शाये नहीं हुआ, तो उसके अहम अहम जो इम्तिहान के नुक़्ते नज़र से ज़रूरी असबाक़ है, उसको मैं मुहैया करूँगा और करते रहता हूँ। तो इसी तजुर्बे को मैं आज़माना चाहता हूँ। और एक बात ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि 2014 में बीएड का जो सिलेबस था मुकम्मल तब्दील हो गया है। यानी साबिक़ा जो गुज़िश्ता 30-35-40 सालों से चलता आ रहा था, उसका बिल्कुल चेंजेस आ गए। उसके अंदर बिल्कुल सारे के सारे उसके सिलेबस को चेंज कर दिया गया। तो उस वक्त तो बहुत ही मुश्किल पेश आई थी, इंग्लिश और तेलुगु के लोगों को भी पेश आई, इसलिए कि जो सिलेबस पहले बना दिया गया
किताबें बाद में शाये हुई, नोट्स बाद में फ़राहम किए गए। तकरीबन साल ख़त्म होने को आया लेकिन वो मवाद दस्तियाब तेलुगु इंग्लिश वालों को भी दस्तियाब नहीं था। लेकिन मैंने कोशिश की कि ये अच्छा मौका है उर्दू मीडियम की खिदमत करने के लिए। मैंने कोशिश की कि उर्दू और तेलुगु मीडियम के जो पब्लिशर्स कभी कभी शाये कर रहे थे उनकी किताबों का तर्जुमा करते हुए और इंटरनेट पे सर्च करते हुए उन मौज़ूआत को, चूँकि इंतहाई जदीद किस्म के मौज़ूआत उसमें शामिल किए गए थे, नए तजुर्बात थे, नए उसके अंदर असबाक लिए गए थे, उससे ज़्यादातर लोगों को वाकिफ़ियत भी नहीं थी और पुरानी किताबों में भी कहीं दस्तयाब नहीं हो रहा था। तो मैंने तैयार किया और माशाल्लाह मैंने फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी इन 3 जो सब्जेक्ट्स है बीएड के, उन पर ज़रूरी मवाद तकरीबन हर एक का एक 150 सफ़े तैयार किया था उर्दू में अपने हैंड राइटिंग में, और वो मुफ्त सबको ज़ेराक्स के लिया गया था और सबके रिज़ल्ट्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छे आए, तकरीबन 70% और सारे लोग ये जो यूनिवर्सिटीज़ के थे जो वैल्यूएशन करने वाले वो लोगों ने भी बताया कि बहुत अच्छा है, इनको मवाद कहाँ से मिला। हालांकि कोई किताब दस्तयाब नहीं, कोई पब्लिशर उर्दू में शाये करने के लिए तैयार, अभी भी कोई उर्दू में पब्लिशर शाये नहीं किया और कोई बीएड की किताब उर्दू में मौजूद नहीं। हालांकि उर्दू मीडियम से बीएड मौजूद है, यही नहीं बल्कि गुलबर्गा, बीदर और आंध्रा के जो इलाके है, कड़पा वगैरह से भी मुझे फ़ोन आते थे। ये लड़कियों के आपस में एक दूसरे से तालमेल होता है दूर दूर तक, तो वो लोगों ने फ़ोन करके मुझसे बहुत सारे मौज़ूआत पे मज़ामीन मुझसे लिखवाए और मैंने उनको फेसबुक पर इसमें ये उनके व्हाट्सएप पर भी भेजा, बाद मरतबा फेसबुक पर भी डाला और मेरी जो मवाद मैंने लिखा था अपनी हैंड राइटिंग में उसके ज़ेराक्स कापी भी बाज़ लोगों ने मंगवाए मुफ्त में। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे ही जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं साइंस के, ये सारी चीज़ें मैं अपनी तारीफ़ के लिए नहीं बल्कि ये बताना चाह रहा हूँ कि तजुर्बा है, ये मत समझो कि कुछ भी लिख देंगे ना तो हम क्या उससे मुस्तफ़ादा करेंगे। 2011, 12, 13 की जो डिग्री की बैच थी उसका फ़िज़िक्स का सारा मैं 3 साल का मैंने तर्जुमा दिया था लड़कियों को, क्योंकि मैंने ज़िम्मेदारी ली थी उन लोगों की, तो वो लोगों के भी अच्छे नतायज आए थे। तो इस तरीक़े से मैं ऐसे मौज़ूआत जो बिल्कुल दस्तयाब नहीं है या उनकी किताबें नहीं मिल सकती, वह उर्दू में तर्जुमा नहीं है या सिलेबस चेंज हो चुका और कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसे मौज़ूआत से मुझे वाकिफ़ करवाते रहें। मैं इस अपने चैनल खानज़िया एकेडमी जो है उसके डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर भी है, आप वो देखकर भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आप मुझे रहनुमाई करते रहें, हमें मुझे बताते रहें कि ये चीज़ दस्तयाब नहीं है, बड़ी मुश्किल है, हाँ, और ये सब के लिए ज़रूरी है, सारे लोग परेशान हैं। तो उस किस्म के मैं लेक्चर तैयार करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यूट्यूब पे करूँगा तो सारे लोगों को एक साथ आसानी हो जाएगी, सारे लोगों को। तो ख़ास कर ये बीएड के जो अभी भी है, जो बीएड के बहुत सारे ऐसे हैं ये मौज़ूआत, हालांकि मैंने तर्जुमा कर दिया, लोगों को दिया, अब भी वही तर्जुमा मेरे अपने हैंड राइटिंग में लिखा है। बहुत से बीएड कॉलेजेस अपनी एक कॉपी मास्टर कॉपी बना के रखे, उसी की ज़ेराक्स मैं देखता हूँ, मेरे पास भी वही ज़ेराक्स लेके आके पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये क्या है। तो वैसी भी चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करूँगा और ऐसी खिदमत करना चाह रहा हूँ। और दीगर मौज़ूआत में भी, जैसे इकनॉमिक्स से, चूँकि इकनॉमिक्स से मैं पीएचडी हूँ और इकनॉमिक्स में भी मैं रहनुमाई कर सकता हूँ। तो ऐसे मौज़ूआत पॉलिटिकल साइंस में भी और एक हिस्ट्री में हो या बीएड के सब्जेक्ट्स में हो या दीगर जो कॉमन है, ऐसे जो जनरल नॉलेज के वगैरह है या इम्तिहानात की तैयारी के वगैरह है, उसकी रहनुमाई कर सकता हूँ। आप मुझसे मेरी खिदमत से इस्तेफ़ादा कर सकते, लेकिन मुझे पहले ये बताया जाए कि कौन सा मौजू ऐसा है जो बिल्कुल दस्तयाब नहीं है या ज़्यादातर समझ में नहीं आता या कोई समझा नहीं सकते उसको। मैं इसकी कोशिश करूँगा कि आप मुझे ऐसे इस पे इत्तला देते रहें, मैं ऐसे मौज़ूआत पे तैयारी करते रहूँगा। लेकिन मैं आप लोगों से ये भी गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा चैनल खानज़िया एकेडमी है उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें और दूसरे लोगों को भी
اس کی ترغیب دیتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا جا سکے. ویسے کوئی امید نہیں ہے ایڈس وغیرہ کے بارے میں، مجھے کوئی امید نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میں پہنچنا چاہتا ہوں. تو بس یہ ایک اطلاع آپ کو پہنچانی تھی. خدا حافظ.